रफ सा स्केच बनाने के बाद उसमें कलर्स ऐड करना और उसके बाद उसमें डिटेल्स या शेडोज वगैरह ऐड करना, ये सारे स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत इजी वे में ये एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। और स्केचिंग के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो और किस पर्पस के लिए उसको यूज करना चाह रहे हो, सो व्हाट्स द पॉइंट। जैसे कि मुझे वेडिंग इनविटेशन बनाना है तो उसके लिए मुझे बैकग्राउंड के लिए कुछ आइडियाज सर्च करने हैं एंड आई विल गो टू द पिंटरेस्ट फॉर द आइडियाज। ये इमेज मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसको आप एंगेजमेंट इन्विटेशंस में भी यूज कर सकते हो और रिसेप्शन वगैरह के लिए भी। उसके बाद बारी आ जाती है क्रिएटिंग अ कैनवस और उसके लिए जरूरी है पर्पस। अगर आप इस इनविटेशन को प्रिंट करवाना चाह रहे हो सो यू गोना चूज A4 साइज, और अगर आप इस इनविटेशन को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाह रहे हो या एज अ वीडियो कंपाइल करना चाह रहे हो सो डेफिनेटली यू गोना यूज 9:16 इंचेस रेशो। कैनवस रेशो को सिलेक्ट करने के बाद कैनवस की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है एंड आई एम गोना चूज 300 dpi which is more than enough। रेजोल्यूशन सेलेक्ट हो जाने के बाद वी हैव टू सिलेक्ट sRGB कलर प्रोफाइल। अगर तो CMYK पे है तो आपने sRGB को सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये sRGB में ही सिलेक्टेड होता है। अब जो इमेज हमने डाउनलोड कर ली थी उसको एज अ रेफरेंस साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे और उसको ओपन करने के लिए एक्शंस मेन्यू पर टैप करना है एंड देन कैनवस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ रेफरेंस का ऑप्शन जो आपको मिलेगा इसको आपने ऑन कर लेना है और यहाँ इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। एंड दिस इज द टाइम टू सिलेक्ट अ राइट कंपोजिशन फॉर द आर्ट वर्क। अब अगर मैं कंपोजिशन को आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये कैमरा एंगल्स होते हैं जिनके थ्रू आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हो या एक सर्टेन पॉइंट को फोकस करते हो। वेडिंग इलस्ट्रेशंस में ज्यादा डायनामिक कंपोजिशंस वगैरह यूज नहीं होती हैं, सिंपल कंपोजिशन होती है या रूल ऑफ थर्ड जिसको बोलते हैं, बस उसी को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 कंपोजिशंस दिखा रही हूँ। ये वाली कंपोजिशन अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो तब ट्राई करना जब आप कैरेक्टर्स को जूम इन करके लगाना चाह रहे हो, यानी बहुत ज्यादा कैमरा के पास कर रहे हो और बैकग्राउंड को आप ब्लर कर दोगे तो फिर आप इस वाली कंपोजिशन को यूज़ करना। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल शेयर की थी कि अगर हम इस इलस्ट्रेशन को एज इट इज़ क्रिएट करते हैं या इस बैकग्राउंड को एज इट इज़ क्रिएट करते हैं तो बहुत गंदी लुक आएगी। लेकिन अब अगर आपको इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है और इसको फ्रंट व्यू में अगर आप ऐड कर देते हो तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इसमें डेप्थ भी क्रिएट होगी, आपका कैरेक्टर भी थोड़ा दूर होके ऐड हो जाएगा और आप इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो और एक परफेक्ट कंपोजिशन बन जाएगी जिसमें आपका मेन फोकस कैरेक्टर पे और सेंटर पॉइंट पे, यानी जहां आपके कैरेक्टर्स के फेसेस होंगे वहीं पे रहेगा। और इस कंपोजिशन को हम रूल ऑफ थर्ड के अंदर कंसिडर करेंगे। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक रफ सा स्केच रेडी हो गया। इसके लिए मैंने 6B पेंसिल को यूज किया था फ्रॉम स्केचिंग ब्रश सेट। स्केचिंग के लिए आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं विच इज कलर ब्लॉकिंग। और कलर ब्लॉकिंग के लिए मैं हर कलर के लिए अलग लेयर यूज करने वाली हूँ ताकि अगर बाद में मुझे इनका कलर चेंज करना हो तो मैं इजीली कर सकूं। लीव्स ऐड करने के लिए भी मैंने स्केच लेयर के नीचे एक और लेयर ऐड कर ली थी। लीव्स ऐड करने के लिए भी मैंने एक न्यू लेयर ऐड की थी और उसके ऊपर मैं ये लीव्स ऐड कर रही हूँ। इन लीव्स को ऐड करने के लिए आई एम यूजिंग स्नोगम ब्रश। इन सारे ब्रशेस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली इन ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। लीव लेयर के नीचे एक और लेयर ऐड करनी है और बैकग्राउंड का कलर ऐड करना है या फिर ग्रेडियंट ऐड करना है। और पहले मैंने फोरग्राउंड में लीव्स इसलिए ऐड कर दिए थे ताकि मुझे बैकग्राउंड का कलर डिसाइड करने में आसानी हो। क्योंकि मुझे ग्रेडियंट इतना डार्क भी नहीं चाहिए था कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगे और इतना लाइट भी नहीं चाहिए था कि डे टाइम लगे, तो इसलिए फिर मैंने ग्रेडियंट को बाद में ऐड करना बेहतर समझा। इसके बाद हम सारी लेयर्स को रीनेम कर लेंगे और ये भी ऑप्शनल है। अगर आप इजीली लोकेट कर पाते हो अपने काम को तो डेफिनेटली आप इसको मिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है और आप बार बार हाइड एंड सीक खेलते रहते हो अपनी लेयर्स के साथ तो फिर आप उनको रीनेम कर दो। इन लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करेंगे बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकन और अरोरा नेम का ब्रश है, ब्रश सेट में मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आपने ट्री ऐड कर लेने हैं एंड देन लाइन आर्ट ब्रश की हेल्प से ट्री ट्रंक ऐड कर लेना है। और याद रहे ये रैंडम स्ट्रोक्स हैं और मैं इस पे गॉसियन ब्लर ऐड करने वाली हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत हरगिज नहीं है। गॉसियन ब्लर ऐड करने से बैकग्राउंड से फोकस हट जाएगा, यानी इन ट्रीज वगैरह पे फोकस कम होगा जबकि फोरग्राउंड पे फोकस ज़्यादा होगा।
गॉसियन ब्लर ऐड करने के लिए टैप ऑन द एक्शंस मेन्यू, उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे टैप करना है एंड देन यहाँ पे गॉसियन ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है एंड अप टू 7% आपने गॉसियन ब्लर उस पर ऐड कर देना है। उसके बाद बैकग्राउंड वाली जो लेयर थी उस पर हमने वापस आना है और इसका कलर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाइटर टोन लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। टैपिंग ऑन द एडजस्टमेंट मेन्यू और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है सैचुरेशन ब्राइटनेस एंड ह्यू वाला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपने उसकी ब्राइटनेस को कम कर देना है और ह्यू भी चेंज कर लेना है। अब आप इसमें कोई भी ग्रेडियंट अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हो। अगर आप इस ट्यूटोरियल को साथ साथ फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको कंट्रास्ट रखना है तो आपको कुछ चीज़ों का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं इनका ख्याल ज़रूर रखना है। बैकग्राउंड लेयर फोरग्राउंड लेयर से थोड़ी डिफरेंट दिखनी चाहिए। ओके जी, अब बारी आती है कर्टन्स ऐड करने की और कर्टन्स ऐड करने के लिए वी गोना यूज ऑडियन ब्रश फ्रॉम कैलीग्राफी ब्रश सेट। जैसे आपने कर्टन्स वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और इसका साइज भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज रखा था या फिर आप 90 to 80% भी रख सकते हो और इसकी ओपेसिटी हमने रखनी है 50%। अब इस लेयर पे हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग असिस्ट। उसके लिए कैनवस पे टैप करना है, ड्राइंग गाइड के ऑप्शन पे टैप करना है, एडिट ड्राइंग गाइड और उसके बाद सिमेट्री टैप कर देना है। सिमेट्री के बाद हमने वापस अपनी लेयर के ऊपर आना है बाय टैपिंग ऑन द डन ऑप्शन और हमने ड्राइंग असिस्ट को भी ऑन कर लेना है। सिमेट्री ऑन करने से ये फायदा होगा कि जो भी शेप आप एक साइड पे ड्रॉ करोगे वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो रही होगी, यानी आपको अलग से उस पर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड पार्ट। और क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी को कम रखा है तो यहाँ पे जो हम कर्टन्स ऐड करेंगे वो सी थ्रू होंगे, बट अगर आप स्ट्रोक पे स्ट्रोक ऐड करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो सी थ्रू नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। कर्टन्स ड्रॉ कर लेने के बाद अब बारी है इसमें थोड़े से शेडोज या थोड़ा सा कलर ऐड करने की, क्योंकि अगर आप कर्टन्स को देखो तो बॉटम वाला पार्ट उसके अंदर ज़्यादा डार्कर टोन में जा रहा है या फिर उसमें थोड़ा सा पिंकी सा कलर ऐड है, रेडिश पिंकी सा कलर, जबकि जो हमने कर्टन्स ऐड किए हैं उसके अंदर ज़्यादा वाइट पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर हमने सेलेक्ट वही रखना है जो हमने कर्टन्स ऐड करने के लिए रखा था। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में कलर पैलेट भी आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना। अब मैं ये कलर कुछ टॉप पे भी ऐड कर रही हूँ और जहाँ पे ये चुनट्स बन रही हैं इस कर्टन्स की वो भी ऐड कर रही हूँ। सो अगर आपको ये नहीं पता कि कर्टन्स कैसे ऐड करने हैं तो मैं आपको उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उसका समझा देती हूँ। सो जब आप कर्टन्स ड्रॉ करते हो तो कर्टन्स का फ्लो आपको अपने माइंड में रखना होता है और कर्टन्स किस जगह पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं या कपड़ा किस जगह पे जाके फोल्ड हो रहा है, तो आपने वहाँ पे चुनट्स को गहरा रखना है बट छोटा रखना है। लेकिन जहाँ पे कर्टन्स खुल रहे हैं या फिर वो रॉड के ऊपर हैं वहाँ पे उनके अंदर गैप ज्यादा होगा, बड़े चुनट्स होंगे, लेकिन चुनट्स की अमाउंट तकरीबन सेम ही रहेगी। जैसे आपने रेफरेंस इमेज में देखा होगा कि कर्टन्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं या बॉटम पार्ट है जो कर्टन का यहाँ पे कुछ कलर ऐड है और जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ पे ज्यादा लाइट्स वगैरह हैं। इसलिए सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से सेम कलर जिसे हमने कर्टन्स ऐड किए थे उसी कलर से हमने हल्के हल्के से यहाँ पे कलर्स ऐड कर दिए एंड देन हेयर ब्रश की हेल्प से थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी ताकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक सा लगे। अब जैसे ही मैं एक साइड पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो दूसरी साइड में भी एज इट इज़ ड्रॉ हो रहा है और मैं कर्टन को ओवरलैप करना चाह रही थी, यानी जो राइट साइड वाला कर्टन है इसको मैं ऊपर रखना चाह रही हूँ और जो लेफ्ट साइड वाला कर्टन है इसको नीचे रखना चाह रही हूँ, यानी एक लेयर वाला या डेप्थ क्रिएट करना चाह रही हूँ या लेयर का इफेक्ट देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ड्राइंग असिस्ट को ऑफ कर दिया था ताकि दोनों साइड में इक्वली ड्राइंग ना हो रही हो और उसमें मैंने डार्कर एंड लाइटर दोनों टोन्स को यूज़ करते हुए थोड़े से स्ट्रोक्स ऐड कर लिए थे बाय गोइंग टू द सेम फ्लो। रियली होप कि आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके उसके बाद स्काई लेयर पे जाएंगे जहाँ पे हमने ये ग्रेडियंट के लिए कलर ऐड किया हुआ था और सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने सिलेक्शन बनानी है एंड मेक श्योर के रेक्टेंगल ऑप्शन सिलेक्टेड हो और यहाँ पे आपने
कलर फिल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन शेड यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप इसको ब्लूइश ग्रीन में रखें, वैसे मैं ये कलर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर येलोइश ग्रीन यूज़ करती हूँ अपनी इन्विटेशंस के अंदर, या कहीं पे भी मुझे ये कलर ऐड करना होता है तो आई प्रेफर येलोइश ग्रीन कलर। लेकिन इसके अंदर क्योंकि नाइट टाइम था तो थोड़ा कलर वेरिएशन ज़रूरी था। और इसी कलर से हमने ग्राउंड ऐड कर लिया है। सिलेक्शन टूल वाली टिप आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक न्यू लेयर ऐड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ ट्री लेयर। और सोफा ड्रॉ करने के लिए आई एम गोना यूज दिस मेटेलिक ब्रश, जो कि मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। बस कुछ ही सेटिंग्स को चेंज करके आप इजीली ये ब्रश बना सकते हो। तो आप ये इस वीडियो के बाद वो देख लेना और इस ब्रश को बना लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ये तो मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बता ही दिया था। उसके बाद जो न्यू लेयर हमने ऐड की थी उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेना है और यहाँ पे हम लोग फर्नीचर की शेप ऐड करेंगे, यानी इस सोफे का फ्रेम ऐड करना है। अब चाहो तो आप इन सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो। सोफ़ा ऐड करने के लिए चाहो तो आप कोई और सोफ़ा ड्रॉ कर सकते हो या आप ट्रेस कर सकते हो किसी इमेज को। और ये मैं उन सब लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ जो कि अभी बिगनर्स हैं। डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियो ये अभी यहाँ तक देख रहे हो तो आप टोटली बिगनर हो, और अगर आप अभी स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ट्रेस कर रहे हो तो दैट्स टोटली ओके, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर को लर्न कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए अगर आप ट्रेसिंग कर रहे हो तो दैट्स टोटली ओके। अगर आप इसी पे ही डिपेंड करना चाह रहे हो तो फिर ये गलत चीज़ है। वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, बट एज़ फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो आप अपना यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करके उसकी ओपेसिटी को कम करके उसको ट्रेस कर सकते हो, या फिर जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ आप इन्हीं बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एक सोफ़ा ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपको खुद से चीज़ें ड्रॉ करनी है और आप नहीं कर पा रहे हो और आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है जिसमें मैंने बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था जिससे आप अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। और उसी के अंदर मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात की है और बड़ा डिटेल में समझाया है। आई विल प्रेफर कि आप वो वीडियो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद में। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रॉ करना सीख जाओगे जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग दोज एक्सरसाइजेज। वेल यहाँ पे आप इस फ्रेम को ड्रॉ कर लो देख के, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और उसमें हम लोग इस सोफ़ा के अंदर कलर ऐड करेंगे, बट ऑन आ सेपरेट लेयर अगेन। और सोफ़ा के लिए भी हम लोग सेम पिंक कलर यूज़ करेंगे। अब याद रहे कि जब भी आप किसी भी इवेंट के लिए कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हो तो उसके जो 2 मेन कलर्स हैं या 3 हैं, उन 2-3 कलर्स के ऊपर ही आप स्टिक रहो। यानी अगर आप पिंक कलर यूज़ कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप पिंक टोन्स के अंदर ही रहो। अब वो डार्क पिंक भी हो सकता है, लाइटर पिंक भी हो सकता है, या फिर उसका हल्का सा आप ह्यू भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने रहना पिंक्स के अंदर है। और इसी तरह से अगर आप उसमें कोई ब्लू कलर ऐड कर रहे हो या ग्रीन ऐड कर रहे हो, जैसे मैंने ग्रीन यूज़ किया था फॉर द फ्लोर यानी ग्रास, और उसमें मैंने फिर टॉप पे कुछ लीव्स ऐड किए और उसके लिए भी मैंने सेम ग्रीन कलर यूज़ किया, एंड देन ट्रीज़ के लिए भी मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। बट इट डजेंट मीन कि आप उसमें वेरिएशंस नहीं ऐड कर सकते। वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हो, लाइटर ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो एंड डार्कर ग्रीन एंड मिड टोन वाला भी ग्रीन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हमने फ्रेम रेडी कर लिया। फ्रेम रेडी कर लेने के बाद हमने मोनोलाइन ब्रश सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम कैलीग्राफी ब्रश सेट, और इसकी की हेल्प से हमने आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है इस फ्रेम की। और उसके लिए हमने सेपरेट लेयर यूज़ की हुई है और उसके ऊपर हमने ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर देना है, ताकि हम लोग जो भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं एक साइड पे वो दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो जाए और हमें बाद में अलग से ड्रॉ करनी नहीं पड़े। अब शेप को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद उसमें कलर ड्रॉप करेंगे, इजीली कलर फिल हो जाएगा। और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे और क्लिपिंग मास्क ऐड कर देंगे ताकि हम इसमें शेडिंग कर सकें। अब शेडिंग करने के लिए हमने यूज़ करना है मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। ब्रश यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है हेयर ब्रश। शेडिंग करने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर 2 ब्रशेज यूज़ की हैं। वन इज़ द हेयर ब्रश एंड सेकेंड वन इज सॉफ्ट ब्रश विच इज़ फ्रॉम एयरब्रश ब्रश सेट। हेयर ब्रश सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ऐड कर लेनी है। और अब इस बिल्कुल ब्लैंक सोफे के अंदर हम लोग शेडोज ऐड करेंगे, कुछ क्रीजेस ऐड करेंगे, जिससे ये सोफ़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ऐड की थी, दिस इज़ फॉर द सिटिंग कुशन या फिर प्लेस बोल लें आप इसको। और सामने की साइड में दिखने वाला
पार्ट उसको भी हमने अलग कर लेना है बाय ड्राइंग अ लाइन। और इतने से ही, ये 2-3 लाइंस क्रिएट करने से ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पे सिटिंग एरिया कौन सा है और जो सामने का कुशन वाला पार्ट है वो कौन सा है। अब सॉफ्ट ब्रश लेना है, ऑलरेडी क्लिपिंग मास्क ऑन है तो आराम से आप इसके अंदर शेडोज ऐड कर सकते हो। बट अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ चाहिए, आप नहीं चाह रहे हो कि आपका सिटिंग एरिया आपके ऊपर कोई भी शेडो जाए, तो आपने रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है और उसके अंदर आपने इस तरह से हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से शेडोज ऐड कर लेने हैं। इसी तरह से अगेन सिलेक्शन बनाएंगे और इस तरह से आपने दोबारा से एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेनी है और एयर ब्रश की हेल्प से हल्के हाथों से इस तरह से आपने शेडोज ऐड करने हैं। और देखो फ़ौरन से ये सोफ़ा लगना स्टार्ट हो गया है। सिटिंग वाला पार्ट अलग लग रहा है, जो पीछे टेक वाला पार्ट है वो अलग लग रहा है, और जो आर्म वाला हिस्सा है वो भी आपने इसी तरह से सिलेक्शंस बना लेनी है और इनके अंदर भी आप इसी तरह से शेडोज ऐड कर सकते हो। अब ये प्रोसेस इसलिए आपने फॉलो करना है क्योंकि आई नो कि आपको ये स्टेप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जस्ट विद इन अ फ्यू स्ट्रोक्स हमने इस एक प्लेन से सोफ़ा को इतना जल्दी और इतना आसानी से चेंज कर लिया, राइट? मुझे भी जब ये टिप पहली दफ़ा पता चली थी तो आई वॉज शॉक कि ऐसा भी होता है, और तब से लेके अब तक ये मेरी फेवरेट टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और ये टेक्निक आपको हर कोई तो बताने नहीं वाला, या हो सकता है बताया भी हो, आई एम जस्ट किडिंग। ओके जी, सोफ़ा ऐड कर लेने के बाद अब बारी है इसमें ये फेरी लाइट्स ऐड करने की। और फेरी लाइट्स ऐड करने के लिए वी विल यूज़ लाइट पेन फ्रॉम लुमिनेंस ब्रश सेट, या फिर अगर आपने मेरा ब्रश सेट डाउनलोड कर रखा है तो डेफिनेटली आपको उसमें ये ब्रश मिल जाएगा और आप इस ब्रश को इजीली यूज़ कर सकते हो। साइज़ आपने इस ब्रश का कम रखना है, कोई लाइटर टोन सेलेक्ट कर लेंगे और ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेना है। बट ड्राइंग असिस्ट ऑन करने से पहले ड्राइंग गाइड के ऑप्शन पे टैप करना है और आपने 2D ग्रिड ऑन कर लेनी है एंड देन आपने ड्राइंग असिस्ट ऑन करना है, ताकि आप जो लाइंस क्रिएट करो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हों। अब यहाँ पे इन लाइंस की लेंथ आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफरेंटली इनकी लेंथ रखी थी और ताकि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए। उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 करके इसमें लाइट्स ऐड कर लेंगे। अब ये वाला प्रोसेस आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, एज इट इज़ फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, बट फॉलो करने में बेहतरी है क्योंकि इससे इसकी लुक बहुत प्यारी हो जाएगी। अब इस ब्रश को कैसे यूज़ करना है इसका तरीका भी आपको मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, बट यहाँ पे फिर बता देती हूँ। ये प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम करता है, जितना प्रेशर ज़्यादा डालोगे उतने ज़्यादा मोटे छोटे स्ट्रोक्स होंगे और जितना प्रेशर कम रखोगे उतने छोटे पतले स्ट्रोक्स ऐड होंगे। लाइट्स ऐड करने के बाद गो टू द लेयर्स मेन्यू, ऐड अ न्यू लेयर एंड देन टर्न ऑफ ड्राइंग असिस्ट, और यहाँ पे हम लोग फ्लावर्स ऐड करेंगे ऑन द लीव्स एंड ये लेयर आपने लीव लेयर के ऊपर ही ऐड करनी है। नाउ वी गोना यूज हेयर ब्रश, जिससे हम लोग रैंडम स्ट्रोक्स छोटे छोटे से डॉट डॉट ऐड करेंगे थोड़े थोड़े वक्फे के अंदर, और थोड़ा डार्कर पिंक टोन यूज करेंगे ताकि जब हम उसके अंदर फ्लावर शेप ऐड करें तो वो थोड़े से पॉपअप हों। अब आप चाहो तो आप एज इट इज़ ही इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर सकते हो, यानी इसी ब्रश से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, या चाहो तो जैसे मैंने आपको एक स्टेप बताया है वैसे रख सकते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर आप ऐसे ही फ्लावर्स ड्रॉ करना चाह रहे हो तो कर लो भाई, अच्छे लगते हैं ये भी, लेकिन मैं इनमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी ताकि बैग में इनके कुछ कलर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र हो। ऐसे बिल्कुल इस तरह से ना पटके हुए से फ्लावर्स लग रहे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से जो है वो डार्कर टोन में कुछ रैंडम शेप्स ऐड की। जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पे फ्लावर ज़्यादा रखे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ज़रा कम रखे। अब अगर मैं इसमें सेम कलर और सेम ब्रश की हेल्प से फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ ना, तो देखिए थोड़ी सी उनमें डेप्थ सी लग रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप ज़्यादा डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हो, अलग से मिड टोन पहले रखा, फिर उसके बाद उसमें शेडोज़ ऐड किए, फिर उसमें लाइट्स ऐड की। इट ऑल डिपेंड ऑन यू। अगेन ज़रूरी नहीं कि आप सेम स्टेप्स को फॉलो करो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ड्राइंग असिस्ट को ऑफ कर दिया था ताकि मैं इसके अंदर रैंडम फ्लावर्स भी ऐड कर दूं और ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल या सिमेट्रिकल ही ना लगे। अब हमने एक और लेयर ऐड करनी है, और यहाँ पे हम लोग लीव्स ऐड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ दीज
फ्लावर्स, अब इनको ऐड करने की वजह सिर्फ इतनी है कि ये सारे उठे हुए से फ्लावर्स लग रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि कुछ फ्लावर्स में लुक ऐसी आए कि वो लीव्स के अंदर दबे हुए से हैं। और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है और फिर सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से हल्के से शेडोज ऐड कर देंगे। शेडोज ऐड करने के लिए वी विल यूज अनदर लेयर और उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन कर लेना है और सेम ग्रीन कलर से आपने हल्के हाथों से यहाँ पे शेडोज ऐड कर लेने हैं। लीव लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है और ब्लेंडिंग मोड ऐड पे एडजस्ट कर देना है और स्नो गम ब्रश की हेल्प से हमने इसके अंदर कुछ लीव्स ऐड करने हैं ताकि थोड़ी सी वेरिएशन लाइटर लीव्स की भी हो। और मैंने कोई लाइन एक क्रिएट नहीं की बल्कि दूर दूर डॉट डॉट करके इस तरह। एंड मेक श्योर कि आपने क्लिपिंग मास्क ऑन कर रखा हो। अब एक और लेयर ऐड करेंगे और उसको हमने कर्टेन लेयर के ऊपर रखना है और लाइट वाली जो लेयर है उसके नीचे रखना है, यानी कर्टेन लेयर के ऊपर रख के हमने एयर ब्रश को सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग मोड हमने ऐड पे कर देना है और क्लिपिंग मास्क ऑन कर देना है ताकि हम जो लाइट्स वगैरह ऐड करें वो कर्टेन के अंदर हों। अब ये लाइट्स क्यों यहाँ पे ऐड हो रही हैं, इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न ये हमने जो सामने फेरी लाइट्स लगा रखी हैं यही हैं। इन लाइट्स की वजह से कर्टेन्स भी लाइटन अप होंगे। तो लाइट्स ऐड करने के लिए मैंने पूरे आर्ट वर्क के अंदर ऐड ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया था और शेडोज ऐड करने के लिए मैंने पूरे आर्ट वर्क के अंदर ही मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है। तो ये दो बेसिक टेक्निक्स थी जिनसे आप लाइट्स एंड शेडोज ऐड कर सकते हो इन डिजिटल आर्ट। अब दोबारा से बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे मुझे कलर अभी भी थोड़ा सा लाइटर लग रहा था तो मैंने थोड़ा डार्कर कलर सेलेक्ट किया और उसकी की हेल्प से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई और इसके अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया ताकि यहाँ पे जो सामने मैंने कर्टेन ऐड किया है और जो लाइट्स ऐड की हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए और इसके अंदर जब मैं कैरेक्टर ऐड करूँगी तो वो और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। और मैं नहीं चाह रही थी कि बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस आए, लेकिन अगर आपको एज इट इज़ रखना है तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने जाना है आर्टिस्टिक ब्रश सेट पे और यहाँ से हम लोगों ने कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी हेल्प से रैंडम स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। पहले मैंने ब्लूइश ग्रीन रखा था फॉर द ग्रास और उसके ऊपर मैंने कुछ डिफरेंट ग्रीन कलर्स या डिफरेंट ग्रीन शेड यूज़ किए और रैंडम स्ट्रोक्स मैंने ऐड किए हैं लेफ्ट एंड राइट। आपने बस इसी तरह से स्ट्रोक्स ऐड करने हैं और इसमें लाइटर ग्रीन कलर या येलोइश ग्रीन कलर को भी आपने ऐड करना है और छोटे छोटे से स्ट्रोक ऐड करने के बाद आपने इसको ओल्ड बीच ब्रश की हेल्प से स्मज कर लेना है। और स्मज करने की टेक्निक कोई भी नहीं है, बस आपने उस ब्रश को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट एंड राइट इस तरह से बस 2-4 स्ट्रोक्स ऐड कर देने हैं और वो इजीली कलर्स ब्लेंड हो जाएंगे। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइटर टोन के ऊपर लाइटर टोन नहीं ऐड कर देनी, इससे कलर्स मिक्स हो जाएंगे, पॉपअप नहीं होंगे, तो हमारी लाइट्स भी यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रही। तो अब इसको प्रैक्टिकल वे में बताने की बारी आ गई है और अब यहाँ हम लीव्स ऐड करेंगे। नहीं, हम यहाँ पे वाइन्स ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अरोरा ब्रश, जो कि आपको ऑलरेडी पता है मेरे ब्रश सेट के अंदर अवेलेबल है। आपने उसको सेलेक्ट करना है और ग्रीन कलर ले लेना है। यहाँ पे हमने अगेन 2D ग्रिड ऑन कर ली और ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर ली और लेयर हमने रखी थी इस कर्टेन लेयर के ऊपर और फेरी लाइट लेयर के नीचे ताकि हम इन वाइन्स की हेल्प से फेरी लाइट्स को पॉप आउट कर सकें। और बस आपने साइज़ अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है, 2 to 5%, 10% मैक्सिमम साइज़ रखना है, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं रखना। छोटी छोटी सी आप वाइन्स पतली पतली सी ऐड करोगे तो वो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। और यहीं इसी के साथ हमारे सारे स्टेप्स ख़त्म होते हैं, बट हमें इसको मज़ीद भी डेकोर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑलरेडी जो मैंने कुछ एलिमेंट्स बना रखे हैं वही, या फिर हम कुछ साइड में लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक न्यू लेयर ऐड करूँगी और स्नो ग्रम ब्रश की हेल्प से पहले डार्कर लीव्स ऐड करूँगी, उसके बाद कुछ उस पर लाइटर लीव्स ऐड करूँगी। और ये स्टेप ऑलरेडी आपने देख ही लिया हुआ है, सो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो आपके लिए भी थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। तो बस सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं, पहले डार्कर लीव्स, उसके ऊपर लाइटर लीव्स और लाइटर लीव्स ऐड करने के बाद उस पर आपने फ्लावर्स ऐड करने हैं। बट फ्लावर्स ऐड करने के लिए मैं आपको टिप ज़रूर दूंगी जो कि कुछ यूँ है कि अगर आप ओडियन ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते
फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए आपने सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रैंडम डॉट 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 लगा लेने हैं सारे कैनवस के अंदर, या जितना भी आपको फ्लावर्स चाहिए जहाँ जहाँ पे वहाँ पे लगा लेने हैं। और फिर आपने यहाँ पे मेटेलिक ब्रश यूज़ करना है, और मेटेलिक ब्रश की हेल्प से आप इजीली ये फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो। और इनकी लुक जो ऑडियन ब्रश से आप फ्लावर्स बनाते हो ना, उनसे ज़्यादा अच्छी आती है। आई विल सजेस्ट कि आप मेटेलिक ब्रश यूज़ कर लें फॉर ड्राइंग फ्लावर्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी बहुत सी रैंडम सी चीज़ें थी, उनको भी सेटमेट कर लिया था। थोड़ा सा ये जो सोफ़ा के ऊपर आपको फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको वेरिएशन दिखी होगी। और यहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल और साथ साथ स्टोरेज भी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही कर लें। जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके क्यों ना हो। तो जो पुराने मेरे आर्ट वर्क से जिनके अंदर मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्स ड्रॉ करके रखे हुए थे, उन सारे एलिमेंट्स को मैंने बारी बारी ला के यहाँ पे देख लिया था कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कैंडल होल्डर्स जो हैं वो अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उनको यहाँ पे ला के कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसी तरह से आप अपने जो भी एलिमेंट्स वगैरह बनाते हो उनको रीयूज़ कर सकते हो, और उनको यूज़ करके आप अपने एक तो काम को थोड़ा आसान भी बना लोगे, और आप डिफरेंट वे में उनको यूज़ भी कर सकते हो डिफरेंट इनवाइट्स के अंदर। अब आप चाहो तो इस सोफ़ा को छोटा करके यहाँ पे कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर लो, उससे और भी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। और फ्लोर के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से पेटल्स वगैरह ऐड कर दिए थे। ओके जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और जिन लोगों का एनिमेशन रिलेटेड क्यूरीज थी ना, तो वो भी ज़रूर आएंगी। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, जल्दी से बस ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर एनिमेशन वाली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तक आप पुरानी वीडियोज़ देख लो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।